नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से हमारे चैनल में। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 11वीं कक्षा के जो छात्र थे, सूर्या चौहान, उनकी हत्या हुई थी। उसके बाद ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है और जिसके तहत बिना मान्यता वाले 3 मदरसों को सील कर दिया गया है और मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू है। वैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कैसे चलता है हम सबको पता है। तो ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से अभी ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी देंगे, बताएंगे हमारे विशेष अतिथि एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े वंस अगेन। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर ऑपरेशन क्लीन स्वीप वैसे तो कई सालों से चालू है, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अभी ये जो मामला है खोड़ा का, वहां पर भी ये चलाया जा रहा है। जी, देखिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो एक लॉ एंड ऑर्डर है और जो उनका एक रवैया रहता है कि किसी भी रूप में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आनी चाहिए जिसके कारण कि देश की अपने प्रदेश की जो जनता है वो किसी भी भय के माहौल में रहे और खास करके किसी त्योहार के नाम पर और किसी भी तरह की परेशानी अगर किसी भी दो समुदाय विशेष के बीच में आए तो ये अपने आप में जो एक चुनौतीपूर्ण जो स्थिति है उसको निपटने के लिए बराबर। पुलिस एवं प्रशासन को मुस्तैदी से इसमें रहना होगा और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कहते हैं कि किसी भी रूप में ऐसी कोई चीज है जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाएंगे और इसके लिए वहाँ पर माननीय विधायक जी भी संजीव सोम जी भी वहाँ पर गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से पूरे जो लॉ एंड ऑर्डर की जो भी एजेंसी हैं सभी को पूरी तरह से क्लियर इसके लिए कह चुके हैं और अब जांच में पता चला है कि वहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ थी कि गाजियाबाद के क्षेत्र में जो भी वहाँ के चाहे जो भी क्रिमिनल्स हैं सभी का चिन्हांकन किया जा रहा है और उनका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो हो रहा है और अगर किसी ने किसी भी रूप में वहाँ पर इलीगल एक्टिविटी करके कोई धन या संपत्ति अर्जित की है तो उसका भी चिन्हांकन होगा और सभी पर जो कार्रवाई है वो होगी और वहाँ पर वर्तमान के डीएम और जो भी पुलिस के अधिकारी हैं सभी वहाँ पर इस कार्य में मुस्तैदी से लगे हुए हैं और जो घटना विशेष जिस जिस तरह से हुई कि जिसमें जो एक नौजवान बच्चे को उसको बुलाया गया और ये कहते हुए कि आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बकरीद मनती है और फिर उसके बाद उसी को जिस तरह से जो है मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस दुख की स्थिति में सभी की संवेदनाएं परिवार के साथ हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के एवं एवं पुलिस प्रशासन के लॉ अबाइडिंग जितनी भी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से जो जितना भी जो एक राहत दी जा सकती है परिवार को वो देने की कोशिश की गई। आज जो है उनको एक जो है सरकारी नौकरी का भी जो है उनको वो दिया गया है सरकार के द्वारा कि जिससे कि उनका दुख थोड़ा कम हो सके और इस सभी में जो भी पता चला है कि जिन जिन लोगों ने उसको उकसाया या इस तरह का वातावरण जिसमें जो नए बच्चे जो हैं वो जिनके अंदर इस तरह का जो जहर जो डाला जा रहा है इन सभी को जो एजेंसी जो है वो चेक करेंगी और उसमें जो लोग भी जिम्मेदार पाए जाएंगे तो उसमें अल्पसंख्यक विभाग और जो भी एजेंसीज हैं वो सभी मिलकर डिसीजन लेंगी और सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो निश्चित रूप से वहाँ पर होगी। सर हमने न्यूज में देखा था कि काफी बड़ी संख्या में पुलिस वहां पर पहुंची है और मदरसे जो इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्ट हुए हैं उसको चिन्हित करते हुए उसके ऊपर एक्शन करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है सर। तो सर ये जो है अभी थोड़ा और उसके आजू बाजू में जो मदरसे है जिसके ऊपर आप एक्शन कर रहे हैं अभी, तो सर ये वंस अगेन ये दर्शाता है कि किस तरह से इतने सालों से इन लोगों ने फिर से
जमीन पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हुए मदरसों को खड़ा किया। अब इसकी जो बात सामने आई और वो जो प्रमुख आरोपी था उसको एनकाउंटर में मारा भी गया। लेकिन सर अभी जो बात है कि उनके घर के ऊपर भी बुलडोज़र चलेगा, मदरसों के ऊपर भी चलेगा। जी, देखिए कई सालों से जिस तरह की जो समस्याएँ जो एक उत्तर प्रदेश की इस तरह की जो भी चाहे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो तत्कालीन ग्राम समाज की जगह और बाद में आबादी बढ़ने पर वहाँ पर आबादी में आने वाली जगह, तो जब इनकी श्रेणी चेंज की जाती है तो ये सारे जितने भी रेवेन्यू और सिविल के जितने भी मैटर्स रहते हैं, इन सभी में एक-दूसरे के ऊपर ज़िम्मेदारी थोपने वाली जिस तरह से संस्थाओं ने कार्य किया, लगातार किया और लंबे समय तक इन सभी को जिस तरह से पूर्व की सरकारों ने राजनीतिक संरक्षण दिया और उसमें गाज़ियाबाद, नोएडा में जितने भी इस तरह के जो लोग थे क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट जिस तरह से बढ़े और समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने जिस तरह से वहाँ पर नोएडा को किया उसको बनाया और उसके बाद वहाँ पर उसके एवज़ में जो-जो गाँव ग्राम समाज की जगह थी तो उन सभी के जो रेट थे वो जिस लेवल पे हाई हुए और उसके कारण वहाँ जिस तरह से एक माफिया कल्चर हुआ और उस माफिया कल्चर में सबसे पहले एक पंथ विशेष के लोगों ने जिस तरह से वहाँ पर क्राइम के तरीकों को अपनाया और उसमें कुछ ही ऐसे लोग रहे जो उनका उस जगह पर जो है सामना कर पाने की सक्षम चाहे गुर्जर जाति के हों, चाहे ठाकुर जाति के हों, कुछ ही उनके परिवार विशेष के ही कुछ लोग रह गए जो अगर इस तरह की कहीं कोई घटना होती है तो वो उनका सामना कर पाने की स्थिति में रहे। बिल्कुल। तो बाकी जितनी भी शहरी जो आबादी है वो सभी एक तरह से इन सभी माफिया के सामने एक तरह से घुटनों पर थी और किसी भी रूप में अगर वहाँ पर कोई स्थिति है हालत ये हो गई कि अगर वहाँ से कोई बहन-बेटी वहाँ नौकरी कर रही है कॉर्पोरेट कल्चर में और शाम होने के बाद या रात होने के बाद तो स्थितियाँ इतनी गंभीर पूर्व की सरकारों में रहीं कि उसके कारण जो है गुड़गाँव में कंपनियों को शिफ्ट होना पड़ा कि हम नोएडा में जो है अपनी अपना केवल सेफ्टी पर्पज़ को देखते हुए गुड़गाँव में पानी नहीं है लेकिन फिर भी सेफ्टी वहाँ थी तो इस वज़ह से सारी कंपनियाँ जो हैं उधर स्टेब्लिश होने लगी और नोएडा जहाँ पर इतनी बड़ी लैंड है, इतना पानी है, सारी चीज़ें खुलापन है लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद का विकसित विकास जो है वो नहीं हो पाया। अ अ अ अ, अब चाहे एक्सप्रेसवे बन रहे मेरठ का एक्सप्रेसवे बना है, मेरठ की रैपिड रेल बनी है, इन सारी चीज़ों से इस पूरे एरिया में जो डेवलपमेंट है वो लगातार हो रहा है। लेकिन जो क्राइम की जो स्थिति है, जिस तरह से इन क्रिमिनल्स का जब तक इनको सही तरह से इनके घर में नहीं कुचला जाएगा, तब तक ये चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं बार-बार सिर उठाती रहेंगी। और इसके लिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी के अगर निर्देशों का पालन कोई नहीं कर रहा है राज्य में तो उसको कोई भी इस तरह की घटना सामने आने पर शीर्ष और इसमें भी यही हुआ है कि जो घटना करने वाला जो असद जो है और उसके साथ 6 लोग थे। उसको भड़काने की उसको डालने की कोशिश की और राइट। बाकी वहाँ पर कुछ ऐसे जो इल्लीगल रूप से चलने वाले कुछ ऐसे मदरसे भी हैं जो जिनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनको फंडिंग कहाँ से होती है, ये सभी एजेंसियाँ जो हैं वो जाँच का सब्जेक्ट हैं और उसमें राइट। अगर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी, कठोर कार्रवाई करेंगी और ऐसे कितने लोग हैं जो वहाँ पर रहकर और अलग-अलग गैंग चला रहे हैं या अलग-अलग इस तरह की चाहे ड्रग्स का कारोबार हो, चाहे किसी भी तरह की रंगबाजी का हो या आम जनता के हृदय में जो इस तरह की चाकूबाजी या छुरेबाजी करने वाली घटनाएँ हैं या 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 इस क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में जो भी जेब कतरे रहते हैं या पॉकेट मार रहते हैं, लूट-पाट करने वाले रहते हैं, किसी भी चुनिंदा टॉप
से लेकर नीचे की घटनाएँ विशेष तक करने वाले हर अपराधी को निश्चित ही पुलिस द्वारा चिह्नांकन किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सभी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और जिससे कि किसी भी रूप में जो रिकॉर्ड है वो उनका मेंटेन रहे और विशेष अभियानों के तहत इन सभी अपराधियों को उनके अनुसार ही दंड मिले जिससे जिसके जिससे आम जनता जो है उससे और जो एक आम जनता और जो सही रास्ते पे चलने वाली जो जनता है उसके मन में जो है ये भाव जगे कि हम अपनी मेहनत से जो भी 2 वक़्त की रोटी कमाते हैं तो वो हम अपनी इज़्ज़त से कमाएँ, खाएँ और रहें और इस तरह के अपराधियों को किसी भी तरह से इस सभ्य समाज में जो है वो जगह नहीं दी जा सकती। यस। सर पढ़ने में तो ये भी आ रहा है कि लगभग 150 अपराधियों ने हाथ उठाकर माफी मांगी है पुलिस के सामने खोड़ा थाने में। तो ये अपने आप में सर ये बताता है कि किस तरह का खौफ अब उत्तर प्रदेश के पुलिस का जो भी अपराधी है उनके मन में है। लेकिन सर दूसरी तरफ ये भी आरोप लग रहा है और काफी सारे न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि ये जो मामला है खोड़ा का तो ये कहते हैं जो विपक्ष वाले कि बस लड़का जो है वो एक विशेष समुदाय से बिलोंग करता है इसलिए बुलडोजर चला रहे बाकी जब ऐसा ये मामला कि जो हिंदू पक्ष के साथ होता है तो इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। देखिए इसमें एक तो दोनों चीज़ें हैं। अगर किसी भी घटना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी अपराधी है तो सभी उसकी वो अपने बुद्धि विवेक के अनुसार निर्णय ले सकते हैं कौन अपराधी किस तरह से है और सभी को जो है उनकी जो एक हथियार जो था जो पिछली सरकारों में कुंद हो गया था और जिसकी सफाई तक नहीं कर की जा पा रही थी तो सभी उनको कहा जा चुका है कि जो अपराधी ने अगर किया है तो वो उसे अपने अनुसार भी दंड दें और उसके लिए जो भी घटना विशेष इस तरह की जो है जिनमें समाज के लिए कहीं न कहीं किसी भी रूप में एक है तो तो पुलिस का जो भय है वो आम जनता के मन में पैदा होना चाहिए कि कहीं भी क्योंकि हर घटना के पीछे पुलिस लगातार नहीं दौड़ी रह सकती है। उसके जनता के मन में पहले से ही भय जो है वो पुलिस का रहना चाहिए। और कहीं कोई इस तरह की कोई कोई कर्मचारी विशेष भी कहीं इस तरह की घटनाओं में लिप्त हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों को भी उनकी संलिप्तता पे या उनकी उस पे और उनके खिलाफ भी एक कठोर कार्रवाई जो है वो चाहे केवल पुलिस लाइन में भेजने तक नहीं, चाहे उनका डिमोशन हो, चाहे उनके अन्य अन्य जो भी कार्रवाई हैं, जो जो और कठोर जैसे हैं, वो भी होनी चाहिए क्योंकि ये सारा रीजन जो भी है, जो दिल्ली से सटा एरिया जो भी चाहे दिल्ली हो, नोएडा हो मथुरा हो, आगरा हो, इन सभी आगे जितना भी जो डेवलपमेंट है वो एक आगे उसी कंडीशन में हम लेके जा सकते हैं जब सबसे पहले जो लॉ अबाइडिंग सोसाइटी उस जगह पे रहे और किसी भी स्थिति में ये ये सरकार के लिए चुनौती इस तरह से जो देने वाले लोग हैं, उसमें किसी भी धर्म का या वर्ग का या पंथ का विशेषता हो क्योंकि ऐसे जिनको केवल रंगों से जिनको दिक्कत हो सकती है, उन्हें उन्हें इस तरह से अ इस तरह के खून बहाने से अगर परहेज़ नहीं है, तो उसके लिए जो कठोर दंड जो है, वो जो दिया जा सकता है, उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट हैं कि किसी भी रूप में ये नहीं चलेगा कि आप किसी भी धोखे से बुलाएँ या अलतकिया करें उसके साथ दूसरे वर्ग के साथ, उसको पहले दोस्ती करें, उसके साथ करें और पीछे से ये सारी चीज़ें हों, तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो नहीं चलेंगी और के अगर सभी आपको जब भारत में प्रदेश में जब आपको हर योजनाओं का लाभ में हर योजनाओं को उसमें आपको कहीं भी पीछे नहीं रहने दिया जा रहा है, नहीं छोड़ा जा रहा है और उसके बावजूद भी आप केवल इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से जलन करेंगे, परहेज़ करेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के हैं या ये ये हिंदूवादी नेता हैं या ये संत हैं। विपक्ष की समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा भी बार-बार इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं कि ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं कर लीजिए और इसके बाद जो है जाँचें होंगी और इस तरह से तो
सभी अधिकारियों को जो एक इस तरह की जो बातें जो बोली जाती हैं अधिकारियों के मनोबल तोड़ने के लिए, क्या क्या समाज में इस तरह की कानून व्यवस्था के लिए या एक सत्यता को स्थापित करने के लिए इस तरह का इससे कठोरतम दंड देना क्या ये समाज के हित में नहीं है? ये सवाल इस तरह के समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए जो जो हर जिन्हें क्या क्या सूर्य चौहान इस समय ओबीसी नहीं है? क्या ये चीज़ नहीं पूछनी चाहिए कि जो आप लगातार पीडीए की राजनीति करते हैं, तो आज एक ओबीसी मारा गया है, तो अब तो बराबर। आप क्यों नहीं उसके घर जाते हैं? क्यों नहीं उसे उन उन परिवार को सांत्वना और ढाढ़स बंधाते हैं और इस तरह से? तो किसी भी तरह की और हाँ, और कहीं भी अगर क्राइम के रिकॉर्ड के अनुसार अगर देखेंगे, अगर कुछ लोग केवल इस बात के लिए ये कहें कि और कोई ज़रूरी नहीं आप दूसरे सभी जातियों ने अलग-अलग संप्रदायों ने अपनी जो भी कुरीतियाँ हैं, उनको दूर करने की कोशिश की है। तो तो अ पंथ विशेष के लोगों को भी अपने यहाँ सोचना होगा कि हमारे यहाँ जो कुरीतियाँ हैं, उन्हें हम खुद से ठीक करें। उसमें किसी सरकार की या किसी मुख्यमंत्री की या किसी राजनीतिक दल विशेष की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अपने आप को ठीक करेंगे तो कहीं सरकार की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी अपने लोगों को आगे करके और अपनी अपनी जो भी आपका जो युवा जो है वो किसी गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको सीख आपको देनी होगी। आपकी माता-बहनें सबसे ज़्यादा परेशान हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो एक महिला होने के बाद दूसरी महिलाओं के ऊपर गलत तरीके से नज़र रखना और उसके बाद दूसरा घर बसा लेना। परिवारों में जो क्या ये विखंडन की स्थिति तो नहीं होता है? आज वो महिलाएँ कमज़ोर स्थिति में हैं, तो जिसके कारण वो कोर्ट नहीं जा पाती हैं, न्याय नहीं माँग पाती हैं या युवा जो है वो क्राइम के रास्ते पे जा रहा है, अपराध के रास्ते पे जा रहा है, तो क्या इन 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 बुजुर्गों को नहीं नहीं कहना चाहिए उस समय क्यों इनके मुँह में पट्टी बंध जाती है? तो क्या उन्हें नहीं कहना चाहिए कि अपने युवाओं को, अपने नए बच्चों को, बच्चियों को नहीं सिखाना चाहिए? सभी ऐसा तो है नहीं कि ज़्यादातर एक पीढ़ी 30 वर्ष पहले तक सभी एक-दूसरे के गोत्र को मानते हैं, कल्चर को मानते हैं। आज ऐसी कौन-सी राजनीतिक विचारधारा कहाँ से आ रही है जिसके कारण कि ये पूरी तरह से नहीं हमें हमें इन चीज़ों को सभ्यताओं को मानना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें तभी हम दीन के रास्ते पे चलेंगे। तो भारत की सभ्यता या विचार को नहीं माना जाएगा तो उसके अनुसार दंड पाने के लिए क्योंकि अपराध की जो स्थिति जो है वो फिर उसके बाद जो जो भी एजेंसीज़ हैं वो फिर उसी अनुसार टैकल करेंगी और इसके लिए किसी भी स्तर पे जो रियायत जो है वो सरकार के द्वारा फिर उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि किसी भी तरह की जो रियायत है वो आपको दी जाएगी। और ऐसे समय पे रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से जितने भी जो चिन्हांकन किए गए हैं, उन सभी को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 15 दिन का वक़्त दिया गया है और उसके बाद वो अपना जवाब जो है वो उसका दे सकते हैं और उसके बाद जो कार्रवाई है वो विधिक अनुसार कार्रवाई जो है वो अनुसार जो है, जो संबंधित विभाग हैं वो करेंगे। यस सर। सर और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि अभी योगी जी का शायद ये घटना होने के बाद एक बयान आया था कि उन्होंने कहा था कि अपनी नालायक औलादों को समझा नहीं पा रहे हैं, तो समझिए कि कहीं न कहीं वह खुद भी गलती कर रहे हैं। तो इस बयान के बाद काफ़ी चर्चा हो रही है सर राजनीतिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी। लेकिन सर ये जो उनका स्टेटमेंट है ये बताता है कि कैसे घर परिवार वाले अ, उनकी गलतियों के ऊपर पर्दा डालते हैं, कहीं उकसाते हैं। इस मामले में भी सामने आया असद के पिताजी को गिरफ्तार करते हुए कहा गया है कि उस उन्होंने उकसाया उसको। तो सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे जब ये बयान आया है कि अपनी नालायक औलादों को समझा नहीं पा रहे? जी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इशारा है वो यही है कि आपको अ, अगर केवल जिहाद करने के लिए अगर आपने अपने बच्चों को छोड़ रखा है उसका जो सही अर्थ है वो आपको समझाना होगा और इसका अर्थ केवल ये आपने समझ के निकाल लिया कि कि हिंदू जो जाति है वो केवल कमज़ोर वर्ग है और उसको हम किसी भी अनुसार जो है वो उसकी भावनाओं के साथ अगर खेलेंगे
तो ये जो भ्रम जो है वो क्योंकि एक उम्र के बाद तो कोई इस बात को सारे जो है समझ जाते हैं, लेकिन नए युवाओं को या टीनेजर को जिस तरह से इस तरह की कोई भी जो गलत जो उनके दिमाग में जो इनपुट है अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए ना केवल क्योंकि किसी ने इस तरह से अपराध में शामिल हुआ है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही, साथ-साथ इस तरह से जो भी लोग हैं उनके परिवार के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होगी। इसमें जो पिता जो है पता चला है कि पिता जो है उसने भी उस बेटे को इस तरह से भड़काया था और उसने कहा था। उसने भी ये यस, स्वीकारोक्ति की है, कबूलनामा किया है। तो ऐसे जो भी लोग हैं और इस इन ऐसे लोगों को एक तरह से जो मौन स्वीकृति देने वाले जो लोग हैं, उन्हें इस बात को समझना होगा कि ये सर्व समाज के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है। एक और और एक-दूसरे को इस तरह से हौसला बढ़ाना कहीं भी किसी भी रूप में एक सर्व सामान्य समाज के लिए उचित नहीं है। तो इसके लिए सभी को एक नैतिक ज़िम्मेदारी सभी लोगों को लेनी होगी और उसके बावजूद अगर फिर भी यही चीज़ें चलेंगी इस बात को समझना होगा जो सरकार जो है वो इस समय एक ऐसे नेतृत्व के हाथों में है जहाँ अपनी नौकरी बचाने वाले लोग हो सकता है आप अधिकारियों के सामने या किसी उसके जाके अपनी बातें रखें, लेकिन जब ऊपर से जब कठोर से कठोर फैसला जब आता है तो उसकी जब परिणति आएगी तो उसको उसका सामना नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए उचित यही है कि जो भी पीढ़ी है उन सभी को जो है उचित मार्गदर्शन दें, उन्हें सिखाएँ, समझाएँ कि किस तरह से जो जीवन है वो जिया जाता है और उसमें भी अगर फिर समझ में नहीं आता है तो उसके लिए फिर जो पूरी जो एजेंसीज़ हैं वो तत्पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। बिल्कुल सर। तो सर ये इनका बयान योगी जी का ये याद दिलाता है सर महाभारत में गांधारी और कृष्ण का संवाद है और कृष्ण गांधारी से कहते हैं कि तुमने आंखों पर पट्टी बांधी वो इसलिए बांधी थी कि धृतराष्ट्र अंधे है, लेकिन आपने जो पट्टी बांधी वो पट्टी आपने बच्चों की गलतियों के ऊपर भी पट्टी बांध ली, जिसका नतीजा जो है खुद तुम भी उसके लिए कारणीभूत रही महाभारत युद्ध के लिए। तो सर ये इतना बड़ा हमारे सामने आदर्श है कि हमारे यहाँ के कुछ लोग अगर बच्चों को इस तरह से उकसाएंगे तो ये भी कितना एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं। ये खोड़ा का इंसिडेंट है। सर धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। सभी दर्शकों को कहेंगे हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद सर, वंदे मातरम, जय श्री राम। हाँ जी, आपने समय दिया इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।